बुलंदशहर में हर्ष फायरिंग में घायल हुए 8 वर्षीय रियांश का नोएडा के निजी अस्पताल में दूसरा ऑपरेशन सफल रहा। डॉक्टरों ने बच्चे की हालत में सुधार बताया है, हालांकि उसे अभी निगरानी में रखा गया है। घटना 19 फरवरी को सुनारो वाली गली में शादी समारोह के दौरान हुई थी, जब हर्ष फायरिंग में चली गोली छत पर खड़े रियांश के सिर पर लगी थी। पुलिस ने मामले में आरोपी किशोर और उसके पिता के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया था। मामला हुआ है जिसको लेकर अब दूसरा ऑपरेशन हुआ, ये क्या पूरा प्रकरण था और किस तरह की ये घटना थी? जी भैया, मैं ये मेरा भतीजा है रियान सोनी, जिसके गोली लगी थी आज से लगभग 3 महीने के पीछे 19 फरवरी 2026 को। गली में एक फंक्शन चल रहा था और मेरा भतीजा ऊपर से बालकनी से वो फंक्शन को देखने आया था, खड़ा हुआ था। तो पीछे से वो जब ये फंक्शन आया तो 2-3 जने वहाँ पीछे से अपना रिवॉल्वर पिस्टल जो भी थे उनके पास वो लेके आए और वो हर्ष फायरिंग निरंतर करते हुए आ रहे थे पीछे से ही। तो जिसमें बाद में जब चीजें पता चली तो वो पता चला कृष्णा वर्मा पुत्र रॉबिन वर्मा, जो ये हर्ष फायरिंग करता हुआ आ रहा था पीछे से। अब वो हर्ष फायरिंग करते हुआ आ रहा था या उसका इंटेंशन था, वो आया हमारे गेट के बाहर खड़े होकर उसने फिर फायर करा। जो गोली मेरे भतीजे की कनपट्टी पर लग के सर को पार करते हुए निकल गई थी। उस दौरान जो उनके पिता हैं रॉबिन वर्मा, उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी लाइसेंस से पिस्टल देके पीट दिया, तू गोली चला मैं देख लूंगा। तो मैं उनका इंटेंशन मुझे तो समझ नहीं आया कि किस इंटेंशन से उन्होंने ये सब चीजें करा, कि हर्ष फायरिंग रही या उनका इंटेंशन था गोली मारना। कुल मिला के वो गोली मेरे भतीजे के कनपट्टी पे लगी, घुस के वो कनपट्टी से सर को छल्ली करते बाहर निकल गई। उसी दरमियान तुरंत ही घर में चीख पुकार सी हो गई। वो तुरंत ही उसे लेके यहाँ से आचार्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसकी फर्स्ट स्टेशन दी गई, वहां से उसे हाई सेंटर रेफर कर दिया गया, फोर्टिस हॉस्पिटल। वहां उसका निरंतर इलाज जारी चलता रहा। तब से वो रेगुलर ही नोएडा में ही है मेरा भतीजा, जिसके उसके माँ बाप मेरे बड़े भाई हिमांशु वर्मा, मेरी भाभी सोनम वर्मा वहीं निरंतर उसके साथ देख रेख में रही। अब उसका कुछ गत 1-2 दिन पहले उसका दूसरा और तीसरा ऑपरेशन हुआ है हेड का। अभी वो आईसीयू में है और उसकी निरंतर स्थिति अभी क्रिटिकल सी ही बनी हुई है। अभी लोग डॉक्टर का कहना है कि अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा, देखेंगे, हम जांच करेंगे, टेस्ट वेस्ट आगे कराएंगे, बाकी तब उसके बाद ही जवाब दे पाएंगे कि क्या इसकी पोजीशन है। अभी वो हमारा भतीजा भी हॉस्पिटल में ही है, उसका भी 1-2 दिन पहले ऑपरेशन जो हुआ है, तो वो आईसीयू में है, चिकित्सकों की निगरानी में है। और उसके माँ बाप वहीं पर ही साथ में, मेरे बड़े भाई हिमांशु वर्मा और भाभी सोनू वर्मा। अच्छा संस्कार है, ये पूरे प्रकरण में जांच की किस तरह की निर्णय हो रही है, जैसे मतलब ऐसा क्या रहा मामला जिसको लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं है? जांच तभी एक एफआईआर हमारी तरफ से की गई थी, मेरे भतीजे के जो फादर है, मेरे बड़े भाई की तरफ से एफआईआर दी गई थी कि ऐसे ऐसे प्रकरण हुआ है और मेरे बेटे को गोली लगी है। और उन्होंने अपनी तहरीर दी थी नगर कोतवाली में। तुरंत उस पर पुलिस एक्शन में आई और एक्शन में आने के बाद तुरंत जो कृष्णा वर्मा है पुत्र रोविन वर्मा और रोविन वर्मा जो हैं, उन दोनों आरोपियों को पुलिस ने तुरंत पकड़ने के लिए खूब अपनी दबिशें दी। काफी जगह उन्होंने दबिशें दी। 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद वो लोग पकड़े गए। उसके बाद उन्हें दोनों को जेल भेज दिया गया। और बाकी सारी चीजें अब कोर्ट के माध्यम से चल रही हैं। जो कार्रवाई चल रही है वो अपनी पूरी अपने जजों के नज़रों में सारा मामला है, वकीलों के नज़रों में सारा मामला है। तो ये चीज़ें कानूनी प्रक्रिया है, वो कोर्ट के माध्यम से सब चल रही है। पुलिस का अपना तरफ से बहुत अच्छा सहयोग रहा। उन्होंने तुरंत ही, प्रशासन ने सभी सारी चीज़ों को करते हुए, एक्शन में आते हुए इन दोनों आरोपियों को घर दबोचा। 3-4 दिन के अंदर ही ये मिल गई, था तुरंत ही इन्हें जेल भेज दिया गया। इनका लाइसेंस मिस किया, इनके जो वेपन था उसे अपने अंडर में लिया और उसे मालखंड में जमा कराया। बाकी इस केस की आगे जो भी प्रक्रिया रहेगी वो कोर्ट का प्रकरण है, ये जांच का विषय आगे कोर्ट का रहेगा। तो ये कोर्ट में मामला चल रहा है और इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि इसमें हमें न्याय मिले और जो हमारे भतीजे के साथ हुआ आगे कभी ऐसा किसी के साथ आगे ना हो।